हमने देखा कि किस तरीके से हम H1 के क्लिक इवेंट पे एनिमेट करा रहे हैं H2 को, और फॉन्ट साइज जो हमने कुछ गुना बढ़ाया, जैसे कि यहाँ किया। आप इसको क्लिक करें और देखें आप ये जो फॉन्ट साइज बढ़ रहा है। अगर आप फॉन्ट साइज के अलावा इसकी विड्थ को भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन हमारे पास है। उसके लिए आप यहाँ पर कॉमा लगाइए और उसके बाद यहाँ पर जस्ट इसके नीचे लिख दीजिए डबल कोट्स में विड्थ, WIDTH, विड्थ हो जाएगा। यहाँ पर कोलन करिए और यहाँ आप जो भी परसेंटेज आप देना चाहते हैं, 50% दे दीजिए, 30% दे दीजिए, जो परसेंटेज आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए। कंट्रोल S करिए और यहाँ पर आके आप दोबारा इसको रिलोड करिए। देखिएगा साहब, फॉन्ट साइज और विड्थ दोनों में चेंज होगा। देखिए विड्थ भी चेंज हो गई, फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया। तो ये बात हुई आपके एनिमेशन की एज फार एज विड्थ एंड फॉन्ट साइज इज कंसर्न। इसके अलावा यदि आप यहीं पर फॉन्ट साइज को हाइड करना चाहते हैं, टॉगल करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन अपने पास है। कैसे करेंगे देखिए, जो यहां आपने फॉन्ट साइज दिया हुआ है, यहां पर आपको केवल करना क्या है कि 3EM की जगह आप हाइड ही कर दीजिए इसको। ये 50% विड्थ हो जाएगी और ये फॉन्ट साइज हाइड ही हो जाएगा। देखिएगा आप रन कराइए इसको और देखिए ये बिल्कुल चला ही गया। लेकिन आप हाइड नहीं करना चाहते हैं, आप लाना और फिर उसको हाइड करना चाहते हैं, शो हाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पिछले वीडियोस में याद होगा हम करते क्या थे, हम टॉगल करते थे। टॉगल, यहाँ पर टॉगल लिख दीजिए, कंट्रोल S करिए और फिर यहाँ पर आके इसको रिलोड कर लीजिए। देखिए आप क्लिक करेंगे आ जाएगा, क्लिक करेंगे चला जाएगा। दोनों चीजें आपकी क्लिक मी पे हो रही है। तो ये एनिमेशन हुआ आपके फॉन्ट साइज के तहत। आप फॉन्ट साइज के अलावा भी इसमें दे सकते हैं चीज़ों को। और फाइनली अब बात आती है आपके कॉल बैक फंक्शन की। कॉल बैक फंक्शन जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है कि ये एज अ थर्ड आर्गुमेंट पास होता है आपके जो भी फंक्शन, जैसे हमारा अभी एनिमेट फंक्शन है ना, एनिमेट मेथड है, और वो एग्जीक्यूट विल बी एग्जीक्यूटेड एट द कंप्लीशन ऑफ द एनिमेशन। एनिमेशन के कंप्लीट होने के बाद ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए हमने तीन हमेशा हेडिंग देते हैं हम। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम इस क्लिक मी पे प्रेस करेंगे। क्लिक मी पे प्रेस करते ही ये इसको टॉगल लेवल पे ही रहने देते हैं, लेकिन जो H3 है इसको हम फेड आउट या फेड इन कर देंगे, मतलब इसको हटा देंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो हमें क्या फेर बदल करना पड़ेगा देखिएगा आप। H1 में क्लिक फंक्शन है, H2 में एनिमेट फंक्शन है, फॉन्ट साइज टॉगल है, विड्थ है आपकी ये 1000 है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर आप इसके कंप्लीशन के बाद, ध्यान दीजिएगा, इसके कंप्लीशन के बाद आप यहां पर जोड़ेंगे फंक्शन, और यहां पर यूं करेंगे और यूं दे दीजिए ब्रेसेस। यहां पर आपको क्या लिखना है, डॉलर H3, क्योंकि सिलेक्शन क्या है, सिलेक्टर तो लेना ही पड़ेगा। यहां पर H3 को हटाना चाह रहे हैं, H3 को फेड आउट करना चाह रहे हैं, तो H3 डॉट यहां पर आप कर दीजिए फेड। आपको पता है फेड आउट में O कैपिटल होता है, फेड आउट। और यहां पर आप अपना जो भी टाइम देना चाहें 1000 ही दे दीजिए, ये हो जाएगा आपका। और फिर क्योंकि ये शुरू किया है तो इसको बंद भी करना पड़ेगा। ये हमारा बंद हो गया। तो ये 1 2 3 1 2 3 ये सारा हमारा काम हो गया। तो अल्टीमेटली हम करना क्या चाह रहे हैं, हम इसको H2 को एनिमेट करवाएंगे H1 पे क्लिक करके, और जैसे ही H2 कंप्लीट हो जाएगा H3 अपना फेड आउट हो जाएगा। तो इसे रन कराते हैं हम। रन अपने क्रोम में कराएंगे और इसको नहीं, हमें HTML को कराना है। HTML JS को कॉल करता है, जावास्क्रिप्ट को कॉल करता है। तो इसको रन कराएंगे। हमारे पास क्लिक मी है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है। हमने जो कॉल बैक फंक्शन बनाया है उसके तहत हम क्लिक मी को जैसे प्रेस करेंगे, हेडिंग 2 को फेड होना है या फिर उसको बेसिकली टॉगल होना है। लेकिन जो हेडिंग 3 है वो इसके टॉगल होने के बाद सीधा ये हट जाना चाहिए।
करके देखते हैं, लेकिन प्रेस करेंगे ये हट गया और हेडिंग 3 भी हट गया। ठीक है, इसको दोबारा प्रेस करेंगे ये आ गया, लेकिन हेडिंग 3 नहीं आया क्योंकि हेडिंग 3 ऑलरेडी फेड आउट हो चुका है। ये है कॉल बैक फंक्शन जो हमने अपने जे क्वेरी में यूज किया, और ये तरीका हुआ हमारे एक जे क्वेरी से एनिमेशन करने का। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।